हेलो। दर्द का दिल से क्या रिश्ता है? बिना इंजरी के, बिना एक्सीडेंट के, बिना चोट के हमें दर्द क्यों होता है शरीर में? मस्कुलर दर्द है या ये जॉइंट का दर्द है? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। किन लोगों को ज़्यादा चांसेस हैं हार्ट अटैक के, किन लोगों को ज़्यादा चांसेस हैं हार्ट प्रॉब्लम्स के। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि एंड में ही मैं बताऊंगा माय टेक, जिससे कि आप कम से कम एक्सरसाइज और कम से कम परेशानी से अपने आप को हार्ट अटैक से बचा सकें। हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आई एम संजय खन्ना, योर फ्रेंड। आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट आई स्टडी whatever the problems my relatives have. I make this video for my relatives and friends and followers who question me. मेरे से पूछते हैं कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मुझे क्या करना चाहिए। आज तक मैं 100 से ज़्यादा ब्लड रिपोर्ट पढ़ चुका हूँ और उनको एडवाइस दे चुका हूँ। मेरी एडवाइस में कोई मेडिसिन नहीं होती, कोई एक्सरसाइज नहीं होती। इट इज़ द फूड ओनली विच कैन ट्रीट यू। मेरा सबसे पहला डायलॉग था, थिंक ट्वाइस बिफोर पुटिंग एनीथिंग इनटू योर माउथ। Okay, so let's start the video immediately. पेन क्या होता है? पेन इट्स अ काइंड ऑफ अ सिग्नल टू द ब्रेन कि मेरे पास यहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही है भैया। किसी भी पार्ट में बॉडी के दर्द होता है अगर आपको, तो उसका मतलब ये है कि आपको वो पार्ट ब्रेन को कह रहा है कि मेरे को ऑक्सीजन सप्लाई, जो उसका मेन फूड है, ऑक्सीजन से ही मेटाबॉलिज्म काम करता है, ऑक्सीजन से ही फूड प्रोसेस चलता है। माइटोकॉन्ड्रिया, हमारे सेल के अंदर जो फैक्ट्री है, वो खाना खाने से हमारा एनर्जी को बनाती है। एटीपी इज द करेंसी ऑफ एनर्जी। आपको मालूम है हमारे शरीर में 75,000 किलोमीटर्स ऑफ ब्लड वेसल्स हैं, जो कि एक अर्थ का पूरा चक्कर 2 बार लगा सकते हैं। सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर बॉडी एंड try to understand the science behind it. Okay, हार्ट अपने हिसाब से काम करता है, बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम अपने हिसाब से काम करता है, पर ये दोनों एक साथ मिलकर के ही हमारी ब्लड सप्लाई चेन को चलाते हैं। हार्ट से जब ब्लड निकलता है, इतनी मोटी आर्टरी होती है जिसको एरोटा कहते हैं, 1 इंच के बराबर होती है करीबन। फिर धीरे धीरे आगे जाकर के वो धीरे धीरे पतली होती जाती है और उसमें वेल्व्स होते हैं, जो कि हार्ट एक सर्टन डिस्टेंस तक पुश करता है ब्लड को। उसके आगे वेल्व्स खुलते हैं, बंद होते हैं, खुलते हैं, बंद होते हैं और ब्लड को आगे लेके जाते हैं। हमारे ब्लड में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आरबीसीज, रेड ब्लड, और दूसरी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन हर चीज़ का अपना एक अलग फंक्शन है। उसके लिए हम एक दूसरा वीडियो बनाएंगे कि हर बॉडी के ब्लड के अंदर जो 4 चीज़ें होती हैं, उन चारों का क्या क्या फंक्शन। जब हार्ट में ब्लॉकेज होता है, तब तो वहाँ स्टंट डाल के उसे खोला जा सकता है, बलूनिंग करके उसे खोला जा सकता है, जो भी तरीका है। लेकिन बॉडी के अलग अलग जगहों पे अगर दर्द हो रहा है बिना रीज़न के, वो भी ब्लॉकेज है, ऑक्सीजन सप्लाई वहाँ नहीं पहुँच रही है, और आपको दर्द एक इशारा है कि भाई मेरे को या तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई पहुँचाई जाए या मेरे का कोई उपचार किया जाए। अननेसेसरीली टैबलेट्स खाने से आप टेम्परेरी रिलीफ ले रहे हैं, परमानेंट रिलीफ बताऊंगा वीडियो के एंड में। अब चलते हैं आगे। हर चीज़ का एक सॉल्यूशन होता है। गॉड ने हमारी बॉडी बनाई है और उसके अंदर इतने सारे रेमेडीज, इतने सारे डॉक्टर्स अंदर पहले से बिठा रखे हैं जो हमारे को स्वस्थ रखने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन ना जाने क्यों हम अपने शरीर के सबसे बड़े दुश्मन हम ही हैं। जो देखा सो खा लिया, जितना चाहा उतना खा लिया। ज़्यादा खा करके मरते हुए लोग मैंने देखे हैं, कम खाकर मरता हुआ मैंने नहीं देखा। आवर स्टमक इज जस्ट लाइक ए डॉग। जितना इसे भूखा रखोगे, ये उतना ओबे करेगा आपको और उतना आपका वफादार होगा। अब क्वेश्चन आता है कि गरीब आदमी बिना बाईपास के कैसे जी रहे हैं? ना तो उनका कोई स्टंट डाला जा रहा है, ना कुछ किया जा रहा है।
तो एक चीज़ आपको आज मैं बता दूं, 75,000 किलोमीटर के अलावा 25,000 किलोमीटर आर्टरीज और वेन्स और होती हैं जिन्हें कोलेट्रल कहते हैं। आप यूट्यूब करके, गूगल करके पूछ लेना, अपनी नॉलेज को पूरा बढ़ा लेना, मेरे भरोसे मत रहना। मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे सकता हूं कि ऐसे आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और जो मेरा चैनल है हेल्दी एट 100 पहुंच सकते हैं। क्या चाइनीज़, कोरियन, जापानीज़ जो हैं ये 100 साल तक जीते हैं, इनका गॉड उनको ज़्यादा प्यार करता है और हमें कम प्यार करता है? ऐसा नहीं है। डिसिप्लिन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हार्ट अपनी बाईपास खुद कर सकता है। प्लीज गूगल इट एंड चेक। 75% ऑफ आवर ब्लड इज इन वेन्स। होता क्या है, जो शॉपकीपर्स हैं या आईटी प्रोफेशनल्स हैं, ये सारा दिन बैठे रहते हैं, मूवमेंट इनका कम होता है। आर्टरीज जो कि फ्रेश ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं ऑर्गन्स में, टिश्यूज में और सेल में, उनके पास तो हार्ट है पंप करने के लिए। वेन्स को वापस ब्लड को हार्ट तक ले जाने में बड़ी दिक्कत होती है। देयर इज आयरन इन द ब्लड और धरती में मैग्नेटिज्म होता है, तो वो पुल करता है नीचे, तो वो हेल्प करता है हार्ट को ब्लड सप्लाई को नीचे पैरों तक ले जाने के लिए। लेकिन पैरों से वापस ऊपर लाने के लिए हमारे को भगवान ने स्केलेटल सिस्टम और स्केलेटल मसल्स दिए हैं, जो कि जब आप मूवमेंट करते हो तब वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और हेल्प करती हैं वेन्स को, ब्लड को वापस हार्ट तक ले जाने के लिए। लेकिन हम लोग मूवमेंट नहीं करते। आईटी प्रोफेशनल, शॉपकीपर्स और कुछ लेडीज, कुछ जेंट्स जो सारा दिन घर में लेटे रहते हैं, जबकि लेटना शॉपकीपर्स और आईटी प्रोफेशनल को चाहिए घर आकर के, और उसको बॉडी को रिलैक्स करना चाहिए कि ब्लड वापस तेजी से हार्ट की तरफ जाए। लेकिन जो इंसान सारा दिन घर में लेटा रहता है वो भी गलत बात है, क्योंकि मूवमेंट नहीं करेंगे तो ब्लड ने तो भेज दिया आपका, वापस आने के लिए तो हमें मूवमेंट चाहिए ना। गॉड ने हमारी बॉडी को 19 किलोमीटर्स पर डे चलने के लिए बताया गया है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 19 किलोमीटर तो छोड़, 5 किलोमीटर भी नहीं चलते हम। तो कम से कम 5 किलोमीटर तो पर डे चलो, ज़्यादा नहीं तो। अब आपको बताता हूं हाउ वी कैन प्रिवेंट आवरसेल्फ फ्रॉम हार्ट अटैक्स एंड दिस अननेसेसरी पेन जो हमारी बॉडी में होती है। मूवमेंट करने से होती है, चुप रहने से होती है, क्या क्या रीजंस हैं सब मैंने आपको बता दें। सबसे ज़रूरी है 5 किलोमीटर पैदल चलना। दूसरा, महीने में एक बार स्पा में जाके मसाज कराना, जिससे कि बॉडी की ब्लॉकेजेस खुल जाती हैं। डायलेशन ऑफ ब्लड बाय नेचुरोपैथी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें खाने से, लहसुन 2 लहसुन के बल्ब आपको ज़रूर खाने चाहिए पर डे, वो हार्ट के HDL को भी बढ़ाते हैं। ब्लैक कॉफ़ी 1 कप बिना दूध और बिना चीनी के, ये हमारे लिए अच्छा है। स्प्राउट्स हमारे लिए अच्छे हैं। ये नेचुरल तरीके हैं HDL को बढ़ाने के और हमें हार्ट प्रॉब्लम से दूर रखने के। वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो गया, पर कोई बात नहीं, बहुत ज़रूरी है ये। रेड वाइन, मेरे इलाज कुछ ऐसे ही होते हैं। आप मेरी मानो ना मानो, अपना कोई आपका खास दोस्त जो डॉक्टर है उससे पूछना। वाइट वाइन नहीं, वाइट वाइन में अंगूर का छिलका नहीं होता, रेड वाइन में अंगूर का छिलका डाला जाता है। छिलके के अंदर नाइट्रिक एसिड होता है। हर फल को जब भी आप खाओ, थोड़ा सा सेब का छिलका जरूर खाओ, संतरे का भी खाओ, केले का भी खाओ, वो बहुत ज़रूरी है। तो उसके अंदर नाइट्रिक एसिड होता है जो ऑक्सीजन को लेता है, ब्लड से मिक्स करके बनाता है नाइट्रिक ऑक्साइड। और नाइट्रिक ऑक्साइड का काम ही ये है कि वो हमारे वेन्स और आर्टरीज को साफ करे, ब्लॉकेजेस को खत्म करे। और दूसरी चीज रेड वाइन में होती है B12 बनाता है बी कॉम्प्लेक्स, और बी कॉम्प्लेक्स बनाता है रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, जो कि हमारी लाइफ है। आपके पति घर वापस आए, पुराने ज़माने में औरतें पैर घुटती थी, पैर दबाती थी, अब उसका महत्व था, उन लोगों को साइंस नहीं पता थी। आज की डेट में सर बहुत ज़रूरी है आप बीवी के पैर दबाएं, अगर शी इज़ ऑल्सो प्रोफेशनल, जाती है काम पे, और बीवी आपके पैर दबाए। काफ को एक तरीके से मसाज करना है जिससे कि आप ब्लड को वापस हार्ट की तरफ भेज रहे हैं, ठीक है। लेग रेजिंग, हाँ, वीडियोस वगैरह काफ़ी आते रहते हैं, मैंने भी डाला था।
आप टांगों को ऊपर करके ऐसे बॉडी को टांगों को ऊपर करके थोड़ा 10 मिनट सोने से पहले कर लें तो ब्लड आपका वापस आराम से हार्ट की तरफ आ जाएगा। अब आपको मैं अपने दिल की बात बताता हूँ। मेरे ही परिवार में एक गरीब लेडी थी, हमारी वाइफ की मासी, जिनको 20 साल पहले बताया गया था कि आपकी बाईपास होनी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने नहीं कराई क्योंकि 5 लाख रुपए का खर्चा था एंड समथिंग, उनके पास फंड्स नहीं थे, एंड शी लिव्ड फॉर 20 ईयर्स। यस, मैं ज़्यादातर वीडियो अपने रिश्तेदारों, अपने फॉलोअर्स के लिए बनाता हूँ। वहीं से क्वेश्चंस आते हैं, वही बताते हैं कि हमारे को ये प्रॉब्लम है, तो उसका रेमेडी बता रहा हूँ। Heart can do its own bypass. Please take care of your body. Please take care of your parents and live for 100 years healthy. Thank you, friends. I love you.